नमस्कार, मैं ऋतिक नायक। आप देख रहे हैं F1 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है झाबुआ की राणापुर तहसील के सरकारी अस्पताल पर और आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ है गांव वागलावट की। ये लोग यहां पर 4-5 घंटे से मौजूद हैं। इनका आरोप है कि लगातार इन्हें 5-6 घंटे से यहाँ पर बिठाया गया है, लेकिन इनके साथ जिस व्यक्ति का शव है, जिसने आत्महत्या की है, उसका पीएम नहीं किया जा रहा है। इनका कहना है कि लगातार 5 घंटे यहाँ बैठने के बावजूद भी उस शव का पीएम नहीं किया जा रहा है। और इसमें बड़ी खबर जो है, बड़ी बात जो है वो ये है कि इस आत्महत्या का आरोप टीआई कौशल्या चौहान पर लगाया गया है। एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ था जिसमें लिखा गया था कि व्यक्ति जिसने आत्महत्या की है उसकी आत्महत्या करने का कारण टीआई कौशल्या चौहान है। आपको बता दें कि एक विवाद हुआ था जिसमें इस मृतक की पत्नी को लेकर काफ़ी जो है आप कह सकते हैं कि विवाद हुआ था, काफ़ी बवाल मचा था, जिसके बाद से ये व्यक्ति लगातार परेशान था। आज सुबह लगभग सुबह के समय में ही इस व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मसले को लेकर वो काफ़ी परेशान थे और लगातार हर बार उनको जो है मानसिक तरीके से वो परेशान हो रहे थे, जिसके बाद आज अंत में उन्होंने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या के बाद उनका सुसाइड नोट मिला जिसमें उन्होंने राजाराम परमार, जो कि एसपी के स्टेनो है, उन पर भी आरोप लगाया है। ऐसे में उनके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और पूरा प्रकरण जानेंगे। तो हमारे साथ मृतक के भाई मौजूद हैं। पहले बताइए कि पूरा मामला क्या था, कि जो महिला वाला मामला बताया जा रहा है, इनकी पत्नी वाला मामला बताया जा रहा है जिसको लेकर के इन्होंने आत्महत्या की है, वो पूरा मामला क्या है? देखिए, शुरुआत में क्या है कि पहले आउटकास्ट करके मेरे भाई ने, लड़की राजी थी, मेरा भाई राजी था, दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बावजूद वो घर आए, थाने में बयान हुआ, लड़की हमारी तरफ बोली, कहा कि मैंने कोर्ट शादी करी तो इसके साथ ही रहूँगी। उसके बाद बयान हो गया और मामला सुलझ गया। उसके बाद वो गुजरात चले गए। वापस घर आए तो लड़की के घर वालों ने तलाश निकाली कि घर आ गए हैं। उन्होंने तुरंत सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत कर दी और सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारी लड़की को राजनीतिक दबाव और पुलिस के दबाव से रखा जा रहा है। तो उसके लिए फिर बयान कराने फिर से थाने में ले गए। उस समय बयान कराया तो हम तो पहुंच गए थे टाइम पे, क्योंकि उस समय मेरे पिताजी मौजूद नहीं थे, वो यात्रा पे गए हुए थे। मैं और मेरा भाई था मृतक जो, और मेरे साथ में मेरा साला था एक। हम 3 व्यक्ति थे। क्योंकि पहले बयान हो चुका तो अब की बार भी लड़की वही बोलेगी, तो वहाँ बयान हुआ उस समय लड़की वही बोली। और लड़की के माता पिता आए, कोई उनके संबंधी आए, परिवार वाले और दूसरे लोग आए और ज़बरदस्ती घिस के ले गए वहीं से। तो जो आत्महत्या है कब की गई और आज सुबह कैसे घटना हुई? ये जब उसको ये पता चला किसी दोस्त के माध्यम से कि लड़की को किसी दूसरे व्यक्ति के पास रख रहे हैं, जबरन शारीरिक शोषण करा रहे हैं कमरे में बंद करके, तो उसको पता चला तो उसको लगा कि मेरी वाइफ को जबरन ऐसे प्रताड़ित कर रहे कि वो दुखी हो रही पर मार रहे। तो उसको फिर ज़्यादा मानसिक तनाव हो गए, घर वालों से बेचैन रहने लगा। और सुबह में फिर उसको यूँ लगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है। तो हम सभी सदस्य घर में थे। हमने बोला कि जो हुआ सो रहने दे, आगे समय रहा तो अच्छा होगा। तो फिर घर से पता नहीं वहाँ से चले गया और हम 2 घर है, दूसरे घर पे गया, वहीं से आगे दवाई पता नहीं कैसे ले ली और पी ली। दवाई पीने के बावजूद उसके बाद मेरे को कॉल करके बोला कि मैंने दवाई पी ली, तो तुरंत हॉस्पिटल आए। फिर भूखे पेट था, दवाई ज़्यादा चढ़ गई। उसके बाद फिर ले जा रहे थे हम झाबुआ हॉस्पिटल, उसके पहले ही दम तोड़ दिया। यहाँ कहीं नहीं हुआ, दवाई निकालने का काम नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, सुसाइड नोट में 2 लोगों का नाम लिया गया है, एक टीआई कौशल्या चौहान और उसके अलावा स्टेनो जो है राजाराम। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो उस राजाराम को उसको नहीं जानता, टीआई मैडम को अच्छी तरह जानता हूँ। इसने फ़ोन करके मुझे भी धमकी दिया था। क्या धमकी दी गई आपको? ये तो दूसरे समाज की औरत नहीं रख सकते घर में, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मैं जेल में सड़वा दूंगी, ऐसा बोला मेरे को। अच्छा, ये आपको किसी फ़ोन पे कहा गया या बुला कर कहा गया? फ़ोन किया था, या तो तेरे लड़के को भेज दे या फिर मैं तुम सबके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगी, ऐसा बोला। तो फिर मैं तो यात्रा जा रहा था। मैंने फ़ोन पे बच्चों को कहा कि जाओ, जो भी जवाब पूछे तलब करके आ जाना। ये आए और वहाँ से फिर जब वो खींच के ले गए तो टीआई मैडम खड़ी खड़ी देखते रह गए। मरने वाला छोरा नहीं मेरे को बताया,
कुछ नहीं कहा। और अच्छा, शोषण का आपने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी का किसी और के द्वारा शोषण करवाया जा रहा है, तो कौन व्यक्ति जो उनका शोषण कर रहा है और कौन ये करवा रहा है? वो कमलेश सरपंच है खड़कोई का, उसके घर में कैद कर रखी है अभी भी। अच्छा, तो इसमें कोई उसका साथ दे रहा है? कौन उसका साथ दे रहा है इसमें? उसमें ये सोम सिंह सोलंकी वगैरह है। सोम सिंह सोलंकी वगैरह लोग इनका साथ दे रहे हैं। हाँ, ये राजनीतिक दबाव वाले। अच्छा, फिलहाल अभी जो है यहाँ पर काफ़ी समय से रख रखा है, पीएम नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं पीएम क्यों नहीं कर रहे हैं? अब क्या मालूम, ये हमको तो बताते नहीं, बैठो बैठो होएगा ऐसा बता देते, हम क्या बोले सर। पीएम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? किसी अधिकारी से बात हुई होगी? पीएम ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ लाश के पास में ही खड़ा हूँ और बात करने के लिए पापा गए थे उधर। अच्छा, तो अभी आपकी क्या मांग है? अभी आप क्या चाहते हैं? हमारी यही मांग है कि हमारे भाई को न्याय मिले, क्योंकि जिनके द्वारा मेरे भाई को दबाव डाला गया, एक बार मेरे को भी थाने में बिठा दिया था कि तेरे बाप को और तेरे भाई को और दोनों को पकड़ लेगा, और मेरे को पकड़ के ले गए वहाँ थाने में बिठा दिया। 376 की धारा लगा दूंगे, लड़के को ज़बरदस्ती रख रहा, आउटकास्ट की लड़के होते हुए भी। और वहाँ टीआई मैडम बोल रही कि तूने दहेज नहीं दिया इसलिए लड़के ले जा रहे हैं। मेरे भाई ने कहा मैडम ये क्या हो रहा है, लड़की लेके जा रहे हैं। तो उस समय मैडम ने क्या बोला कि वो बोल रहे नहीं स्पष्ट दहेज नहीं दिया इसलिए ले जा रहे वो उनके लड़की उनके पास, और वो लड़की जाने की तैयार नहीं थी। और उसकी मम्मी और उसके पापा ने और कोई रिश्तेदार था जबरन घसीट के ले गए, वो घसीट के निशान भी थे। वो मेरे भाई ने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी थी कि वो गलत रिपोर्ट हो गई थी कि पुलिस ने जबरन भिजवा दी यूँ करके बोला था। फिलहाल पुलिस ने नहीं, उन्हें उनके घर वाले रिश्तेदार वाले ज़बरदस्ती उठा के ले गए वहाँ से। अच्छा, एक जो सुसाइड नोट प्राप्त हुआ था, सुसाइड नोट कहाँ पे है, उसमें क्या लिखा है, आप बताएंगे थोड़ा सा हमको? वो फिलहाल मेरे पास ही है सुसाइड नोट। इसमें लिख रखा है कि कौशल्या चौहान और रामराज परमार इन दो गवर्नमेंट अधिकारी के दबाव से ये लड़की वापस ले गए। अच्छा, तो अभी आप जो है अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो इसमें आप क्या करेंगे? आगे और कार्रवाई करेंगे हम। आपने शिकायत की कहीं पे इस मामले में? अभी तक नहीं किया, अब करेंगे। अभी तक तो नहीं करी, क्योंकि फिलहाल आज सुसाइड करा सुबह में। तो आप आगे शिकायत करेंगे इसकी? हाँ, आगे शिकायत यही करेंगे कि हमारे भाई को न्याय मिले, क्योंकि राजनीतिक दबाव में जब तक ऐसा चलता रहेगा तो फिर ऐसे लोगों को न्याय मिलेगा ही नहीं। किसी राजनेता का दबाव है? किसी राजनेता ने आपको परेशान किया हो इसमें? राजनेता का नहीं, मैडम ने दबाव डाल रखा। हम तो फ़ोन करके ही बोला था कि स्पष्ट है कि तो हमारा लेकर आओ, नहीं तो तुम 376 की धारा लगा देंगे, अंदर जेल में बंद कर देंगे। मेरे को भी कहा। राजाराम परमार का इसमें क्या रोल है? राजाराम परमार का इसमें यह रोल है कि उन्होंने शिकायत करवाई सीएम हेल्पलाइन पे, ऐसा ऐसा करो। उसके बाद और थाने में आया था, वो वीडियो भी हमारे पास है, और स्पष्ट लड़की को अंदर बिठाया थाने में, और हम सुबह से आ गए। सुबह से कम 2-3 घंटे वो अंदर बैठा, लड़की को पता नहीं कुछ बता रहा था, कुछ बोल रहा था। हम बाहर खड़े थे, हमने वो नहीं सुना।